अमृत वचन परम पुरुष दादाजी महाराज राधा स्वामी दयाल। 10 वर्ष की आयु से शुरू कर दिया था। सब बहन भाई करते हैं पाठ अपना अपना, भजन भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, गुरु स्वरूप का ध्यान भी करते हैं, हुजूर का, उन्हीं के आश्रय रहते हैं। तो वो कहते थे कि जोर जोर से पाठ करो, और जहां गलती होती थी फौरन टोक देते थे। तो नतीजा उसका क्या हुआ कि हमको जोर से पाठ करने की आदत हो गई। उस समय हालत ये थी कि लाउड स्पीकर की, माइक्रोफोन की हमको जरूरत नहीं थी, आवाज इतनी तेज जाती थी। धीरे धीरे करके उसको मध्यम किया, और अब चाहते यही हैं कि ऐसा पाठ सुरीला और मीठा हो कि जिससे एकाएक मन और सूरत अंतर में खिंचे। आप लोग सत्संग करते हैं, आप लोग को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। या तो अंतर में आंख बंद कर बैठें, आंख बंद करके बैठें तो स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, और हर शब्द में, हर कड़ी के अनुसार अपने सूरत को ऊपर स्थान स्थान की लीला और विलास का हाल जो आता जाए उसको चढ़ाइए। ये काम अगर आपने एक शब्द में भी कर लिया तो बहुत कुछ कर दिया। बच्चों से मुझको एक जरूर कहना कि एक तो यह है कि बच्चों के ऊपर कितना बोझ पढ़ाई का डाल दिया है। छोटी उम्र में इतना लंबा कोर्स, तो बच्चे खेलेंगे कब? कहा यह जाता है कि बच्चों की अकल जो है वो 7 साल तक परिपक्व हो जाती है, यानी आईक्यू बढ़ने की उम्र बचपन से 7 साल तक है। तब वो समय कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग तो इतनी उम्र में स्कूल भेजे नहीं गए। अब माएं अपनी छुट्टी पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी स्कूल में भेज देती हैं, और ये पता नहीं कि वो शिक्षिका किन कुंठाओं से भरी हुई क्लास में आकर अपना जोर, अपना क्रोध जो घर में उसने रात भर पाया है या पाती रही है, वो सब बच्चों पे निकालते हैं। तो मैं माताओं को झकझोर रहा हूं और ये आह्वान करता हूं कि नए साल में आप अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। मां का रोल, यानी उसका कार्यभार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको जो चुनौती दी जाती है, ये कहा है कि अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आ सामने। ऐसी चुनौतियों का भी मैंने सामना किया है। मां के दूध को ललकारे और तुम लोग कायर की तरह बैठे रहोगे क्या? याद रखो कि राज स्वामी मत कायरता नहीं सिखाता, वो सूरता सिखाता है। क्योंकि मन को उल्टाना, सूरत को धुन में मिलाना आसान काम नहीं है। जर्रे जर्रे से खिंचाव होता है। जरा भजन में बैठकर देखो, अंगूठे से लेकर चलता सब खिंचता चला जाता है, और जब पक जाएगा तो वो स्थान जिसको मृत्यु द्वार कहते हैं, वो तो एक अभ्यासी रोज पार करता है। रोज एक कपी सी धार उसकी
देह में बनी रहती है, और जितना समय वो चाहते हैं उतने समय ये हालत बनी रहती है, और फिर धीरे धीरे आप 10 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये है राजस्वामी मंत्र के अभ्यास की खूबी। मैं इस नए साल में ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि अभ्यास की कमी नजर आ रही है, क्योंकि उसकी परख और पहचान नैन और माथे से होती है। सात का निरखो नैन और माथा, सत्य का नूर रहे जिन साथा। तो हर सत्संगी में, हर प्रेमी भक्त में वो असर जरूर होगा। और इन अवसरों पर, खास तौर से हुजूरी भंडारे पर जब हम लोग सब जमा होते हैं, तो हम लोग विशेष दया और मेहर के पात्र हो जाते हैं। ये भंडारा भी 27 दिसंबर का 1898 ईस्वी से चला आ रहा है। इसलिए जिन लोगों ने भी हुजूर महाराज के भंडारे में हाजिरी दी है, वो इस नए साल में मेहर से वंचित नहीं रहेगा। कितनी मेहर और दया को तुम पाते हो, ये तुम पर निर्भर करेगा, क्योंकि वो जो चीज देते हैं वो गुप्त देते हैं। उनका करिश्मा भी गुप्त है, उनकी दया भी गुप्त है, उनकी मेहर भी गुप्त है। बिना उनकी मेहर के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर महाराज से मेरी विशेष प्रार्थना है कि अपनी मेहर और दया का हाथ हम सब पर रखें। ये जीव तो अवगुणहारी है, इसे तो अवगुण ही अवगुण बनते हैं। ये क्या सेवा कर सकता है, इससे क्या सत्संग बन सकता है। इससे क्या भजन बन सकता है, इससे क्या ध्यान बन सकता है। आपने तो बता दिया कि ये करो, अभी आया ना शब्द में, सत्संग, सेवा, ध्यान, भजन, सुमिरन। एक चीज बेशक आसानी से बन सकती है, और वो है राधा स्वामी नाम का सुमिरन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी राधा स्वामी नाम का सुमिरन करे। घर से बाहर ना निकलो जब तक कि राधा स्वामी नाम का सुमिरन कर लो। अगर राधा स्वामी नाम का सुमिरन करोगे तो राधा स्वामी दयाल रक्षक तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर तुमको कोई डर नहीं सताएगा, कोई वैरी और विरोधी तुम्हारे पास नहीं फटक सकता। इस बात का बच्चों को खास ख्याल रखना चाहिए और उनकी माओं को ख्याल रखना चाहिए। एक बात मुझको और कहनी है, और लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये आधुनिकता के होड़ में पैर बाहर बहुत ज्यादा निकलने लगा है। जमाने की पुकार यह है कि पैर अंदर और अंदर ज्यादा मुड़े और रहे, ठीक है। इसलिए माओ को मैं कहना चाहता हूं कि आप आधुनिकता को बिल्कुल नहीं जानते, आप नकल को जानते हैं। और मैं नकल का नतीजा वो बता देता हूं, जो कि उस बंदर के साथ हुआ, तो जो नाई का उस तरह लेकर पेड़ पे बैठ गया। इसलिए जिसको कि लोग आधुनिकता कहते हैं, वो आधुनिकता नहीं है, बल्कि बहुत पिछड़ापन है। आधुनिकता विचारों से होती है। आधुनिकता में बहुत उदारवादिता है।
आधुनिकता में सबको संग लेने की क्षमता है, तो आप समझ लीजिए कि राधा स्वामी मत से कोई आधुनिक मत दूसरा नहीं। और वही आधुनिक है जिसने इस मत को ग्रहण किया है, और वो और भी अधिक आधुनिक है जो राधा स्वामी नाम का स्मरण करता है। उससे वो आधुनिक है जो नाम के साथ गुरु स्वरूप का ध्यान भी करता है। और अति आधुनिकतम वो है कि जो धुन में लगता है और अंतर की धुन को सुन लेता है। तो जो रस है उसका वर्णन नहीं होता, वो अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव अनुभवी के संग में आएगा। जो संग और सोहबत तुम लोग लोगे उसका असर आए बिना नहीं रहेगा। मुझे हंसी आई आज कि हमारे पंजाब के सत्संगियों ने कहा कि आज जो प्रसाद बंटता है